हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग बहुपद जो एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर ये चैप्टर 2 है। इसको हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। हम इसको पहले समझेंगे बहुपद क्या है। हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम मतलब 10th में गए ही हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को हम लोग समझेंगे, कितना टाइप होता है, क्या होता है, घात क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। इस सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे, तब जाके हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, तब जाके हम इसको धीरे 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 चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही वर्ड हम लोग यूज करेंगे बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? क्या कहता है बहुपद होता क्या है? क्या है बहुपद? कहता है बहुपद एक गणितीय व्यंजक है। बहुपद क्या है? गणितीय व्यंजक है जिसमें विभिन्न घात के एक या एक से अधिक चर होते हैं। विभिन्न घात जो होते हैं, पावर जो होते हैं, उसके विभिन्न चर होते हैं और ये और होगा उसके साथ संख्याएं जुड़ी होती है। उसके साथ संख्याएं जुड़ी होती है। फिर कहता है बहुपद के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टीओपी, टॉप टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कहता है बहुपद के आधार पर, मतलब पदों के आधार पर, मतलब कौन कौन से पद होते हैं। पोलिनोमियल तो ये भी है, लेकिन क्या है, ये मोनोमियल है। क्या इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल, एक पद जिसमें केवल एक पद होता है। एक पद अब कैसे? जैसे 2x, 3x, 5x, ये क्या है? सिंगल सिंगल पद है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल, मतलब एक पद बोलते हैं, एक पदी इसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा द्विपद, बाइनोमियल। दूसरा क्या है? बाइनोमियल, जिसमें दो पद होते हैं। जिसमें दो पद होते हैं, जैसे कि x और 5, x+5, 3x माइनस 3y² माइनस 2y, 4x माइनस 7। ये दो दो पद हैं, एक ये दो पद, एक ये दो पद, एक ये दो पद। मतलब इस तरह के अगर दो पद मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। ठीक है। अगर सिंगल रहे तो मोनोमियल्स, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं एक पदी, और दूसरा द्विपद। तीसरा आता है त्रिपद, मतलब ट्राइनोमियल्स। तीसरा आता है क्या? ट्राइनोमियल्स। कहता है जिसमें तीन पद होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? तीन पद होते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x³ माइनस 2x² प्लस 2z। ये हो गया। ये इसको बोलेंगे ट्रिनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल्स, मतलब तीन पद, 1 2 3, ये तीन पद हो गए, इसको ट्रिनोमियल्स, मतलब जिसमें तीन पद होते हैं। अब पद के आधार पर तो पता चल गया बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, और तीसरा ट्राइनोमियल्स। ठीक है। फिर कहता है घात के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पावर। कहता है शून्य बहुपद। पहला होता है शून्य बहुपद, इसका एक एग्जांपल हो गया जीरो। ये इसका एक ही है बस, जीरो, और दूसरा कोई एग्जांपल भी नहीं है इसका। ठीक है। शून्य बहुपद, इसमें कोई बहुपद नहीं, जीरो पोलिनोमियल्स को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल्स। फिर कहता है निरंतर बहुपद। दूसरा नंबर क्या? निरंतर बहुपद, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या बोलता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल क्या होता है? जिसका पावर दो हो, जिसका पावर जीरो हो। जिसका पावर जीरो हो, जैसे 7 पे पावर क्या हो गया? जीरो। इसमें कोई पावर ही नहीं है, मतलब इसका वैल्यू एक हो जाएगा ना। ये जीरो, जिसका घात जीरो हो। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? रेखीय बहुपद, मतलब लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या देखेंगे? लीनियर पोलिनोमियल्स, मतलब जिसका घात एक हो, मतलब जिसका पावर एक हो। घात अगर बोले, सपोज हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 5x³ प्लस 2y² माइनस 3z। मान लिया हम एक एग्जांपल ऐसे लिखिए पोलिनोमियल का। अब इसमें पूछ दिया आपसे कि इसका घात लिखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से लिखिए, क्या लिखेंगे आप? कोई बोलेगा एक, कोई बोलेगा दो, कोई बोलेगा तीन, या बोलेगा 3 2 1 सब है। नहीं, इसका घात केवल 3 है। हम आगे इसको समझाएंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ? मतलब इसमें जिसका घात एक हो, मतलब x+5, 2y-3, ये सब हुआ। फिर कहता है द्विघात, मतलब क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, मतलब जिसका पावर 2 हो, जिसका घात 2 हो। जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, 2y² माइनस 5y प्लस 2।
ये हो गया, इसका घात कितना है, 2 2 है, तो ये किसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। फिर क्या है, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहला क्या है, तीसरा क्या है, सॉरी पांचवा क्या है, त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसका घात 3 हो, मतलब पावर जिसका 3 हो, मतलब 3x क्यूब प्लस 2y² माइनस 4x+1, ये हो गया। इसमें पावर क्या आ गया, 3, इस मतलब घात 3 है इसका। अब हम लोग जो अभी इसको हम लोग जो देखेंगे, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अभी इसको हम समझाते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, कहता है हाईएस्ट पावर को बहुपद की डिग्री कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, +1 डाल दिए, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें क्या है ना कि सबसे हाईएस्ट पावर जो हमारे पास है 3, सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 3। अब इस 3 का पावर, अब 3 का पावर हाईएस्ट पावर हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं घात, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर को बहुपद की डिग्री कहते हैं। जैसे कि सपोज 5x³ प्लस 2x² माइनस x+1, डिग्री में जो 3 है वो सबसे बड़ा घात है। अगर घात पूछेगा तो ये 2 आंसर नहीं हो जाएगा कभी, एक आंसर नहीं हो जाएगा कभी। हाँ, अगर हम ऐसे ही लिख दें 2x² प्लस 2z, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, अब इसमें पूछे घात क्या है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब 2z प्लस 1 लिख दे, अब इसमें पूछे घात तो क्या 1 1 लिख सकते। लेकिन अगर तीनों टर्म को एक साथ लेके लिखें, त्रिपद में अगर इसको लिखें ट्राइनोमियल्स में, तो जो पावर होगा, सबसे अधिक जो पावर होगा वही उसका घात होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर देखिए, शून्य एवं मूल बहुपद एवं मूल का अर्थ क्या होता है। कहता है x² माइनस 4 को 4 है तो x बराबर 2 होगा। x बराबर क्या होगा 2 का वैल्यू, क्योंकि x बराबर ये -4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 डाल दिए तो इधर हो जाएगा 4, और ये 2 पावर में है तो इसको इधर पावर आ जाएगा, इधर में क्या रूट में बदल जाएगा, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 तो नहीं होगा, सॉरी ये -2 होने चाहिए, गलत हो गया होगा। ये x बराबर 2 हो जाएगा। इसके मूल होंगे, क्योंकि जो p इक्वल टू x है, यहाँ पे 2 वैल्यू बराबर 0 है और p का वैल्यू -2, 2 वैल्यू ने हो गया। अब इसमें से 3 फॉर्मूला हमें याद रखना, जब हम लोग पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे चैप्टर को, तो इसमें अभी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में इसका मे बी नीड हो, मे बी क्या मतलब ज़रूरत पड़ेगा ही, इसमें से सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर उतना नहीं, लेकिन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका जो वैल्यू होगा a² माइनस बी स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पॉलिनोमियल्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यही था, हम क्वेश्चन के साथ और भी इसको डिटेल में जाएंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।